पिछला वाला डाल देना। मुझे ये बताओ, ये बना लिया आपने? और पढ़ाई करो पढ़ाई कर रहा सर स्माइल। अरे इधर देखो, दो समान पड़ता है लाभ के ये तो सम्मान बेटा फिर पढ़ाई कर ये मुरली जब तो तुम्हें ये पढ़ाई नहीं कर रहे जाने के तो बच्चे होते ही साल से कर करते हैं पढ़ाई करते हैं। अब बताने के लिए ये हो गया है पता नहीं होता है। अरे गाँव में ऐसा हो तो बात है। आप लोग बेटा पढ़ाई करो अच्छे से करो, ठीक है ना, मेहनत करो। पढ़ाई का कोई मूल मंत्र नहीं होता, बस मेहनत ही होती है। जो आप इतनी मेहनत करो बेटा लिखिए, बना लिया? चलो तो हमको ये बताओ पीएच स्क्वायर टीएच के बारे में सब बात समझ गए क्या क्या होता है? चलो आपको पॉइंट है बेटा, मैं कुछ पॉइंट दिखा रहा हूं, इसका मतलब फिर आपको और आप ऐसे बोल सकते हो एक आर्टिकल में कितनी वेव बनेगी, ये सारी वेव बनेगी, ठीक है? तो लिखना देखो फर्स्ट रिकॉर्डेड बाय, देखना फर्स्ट रिकॉर्डेड बाय बेलर, एक साइंटिस्ट का नाम था बेलर, उन्होंने रिकॉर्ड किया बेलर। देख लिया? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ electrical activity of the earth. Electrical activity of the earth. ये क्या करता है बेटा रिकॉर्ड? अर्थ की इलेक्ट्रिसिटी जो एक्टिविटी होती है, ठीक है? अच्छा इसके बाद एक ये बताओ, अगर आपसे इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा जाए तो क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बोलते हैं इसे? तो हम लोगों को with the help of electrocardiograph, with the help of electrocardiograph, सही है? देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखो डीपोलराइजेशन and repolarization. Depolarization and repolarization are the electrical activities. Polarization बेटा ये भी कौन पढ़ते हैं, यहाँ से कुछ सवाल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। इसके बाद देखो कॉमन लगा के देखो पोलराइजेशन इज नॉट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है? यही बात ध्यान रखना, इसमें आपको कुछ बात ध्यान रखना। पोलराइजेशन इज नॉट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। वो बच्चा सोचता है पोलराइजेशन भी रिकॉर्ड होता है, लेकिन पोलराइजेशन रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ही नहीं। देखो पोलराइजेशन इज नॉट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अच्छा अगर आपसे कोई ये पूछे कि कितनी स्टेप रिकॉर्ड होती है तो कितनी होती है? टोटल 4 स्टेप। कितनी होती है? 4 स्टेप। क्यों? देखो एक तो तुम्हारा एटीएम डीपोलराइजेशन हो गया, वेंट्रिकल हो गया, दो ये हो गई, और दो ये रिपोलराइजेशन एटीएम और वेंट्रिकल। क्लियर हो? चार नहीं होगी रिपोलराइजेशन मतलब एटीएम वेंट्रिकल दोनों होंगे ना। हां एटीएम और वेंट्रिकल, समझ गए? ये चार स्टेप हुई। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे बताओ कितनी स्टेप रिकॉर्ड होती है? 4 स्टेप। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो टोटल 4 स्टेप रिकॉर्डेड इन द ईसीजी। टोटल 4 स्टेप रिकॉर्डेड इन द ईसीजी। अब आप लोग देख लो कि वहां जाके मॉनिटर में क्या चल रहा है, देख लो। हां टोटल 4 स्टेप रिकॉर्डेड इन द ईसीजी, सही है? अगर आपको नाम ना पता हो
हो तो एक बार लिखो एट्रियम डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल, दूसरी तीसरी है एट्रियम डीपोलराइजेशन, चौथी वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। पता है आपको? पता है तो नहीं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी देते गलत मत करना। चलो अब आप लोग नेक्स्ट लिखना, लिख रहे हैं नहीं लिख रहे? चलो सही। नेक्स्ट पॉइंट देखो, थ्री टाइप ऑफ वेव, थ्री टाइप्स ऑफ वेव, थ्री टाइप्स ऑफ वेव ऑब्जर्व इन ईसीजी, ईसीजी सॉरी, थ्री टाइप्स ऑफ वेव ऑब्जर्व इन ईसीजी। बेटा आप लोग जो मैं नोट्स करवा रहा हूँ सभी लोग नोट्स बना लिया, पता है आप लोग एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बनाओ भी, क्योंकि एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा हुआ है। और मैं बार-बार ये भी कहता हूँ कि एनसीईआरटी फॉलो भी करो, लेकिन ये बताएं आपको कब हेल्प करेंगे? जब हम नीट का पेपर का 15 दिन बचेंगे तो आपको यही नोट्स हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको फिर लिखा हुआ है वास्तव होता है बहुत जल्दी याद होता है, वहाँ पता होता है कहाँ हमने कैसे लिखा है। समझ रहे? एनसीईआरटी पूरी एक सी लगती है, देखते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फायदा मिलेगा जब आपका पेपर पास में आएगा। अभी कोई फायदा नहीं, अभी तो आप खाली लग रहा होगा और वो भी पढ़ोगे तब फायदा मिलेगा, वरना तो फायदा ही नहीं, वरना तो इनका काम छोड़ने वाला नहीं। तो अगर मैं नोट बनवा रहा हूँ तो हम लोग थोड़ा सा बना जाएगा, सही है। और आप ऐसे समझा दो ये हमारी घर कॉपी है, ये हमारी स्मार्ट कॉपी है, ठीक है। ये बायोलॉजी की स्मार्ट कॉपी होती है, नहीं होती है, जिसमें हमारी स्मार्ट कॉपी लिखा हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, थ्री टाइप्स ऑफ वेव ऑब्जर्व इन ईसीजी, देख लिया। नंबर 1 देखो बेटा, ऑब्जर्व इन ईसीजी, देख लिया। नंबर 1 देखो पी वेव, पी वेव, हां है क्या ऐसे लिखो, ब्लैक पेन पी वेव, एनिमल ब्लैक पेन की लाल से डालता है। अच्छा ब्लैक पेन से हेडिंग होती है, और उल्टा कर लो तो जैसे सब ब्लैक से करो ब्लू से हेड डालो तो क्या लिखोगे? हम तो रेड चला है बेटा। देखो पी वेव लिखिए, डैश लगाओ और लिखो डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। पी वेव का मतलब क्या है? डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। अगर ऐसे ना पता हो तो आप लिख लो एट्रियम सिस्टोल। इसका मतलब क्या हो सकता है? एट्रियम सिस्टोल। पता है आपको डीपोलराइजेशन मतलब कुछ लिखो, देखो डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, देख लिया। नेक्स्ट देखो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, सेकंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, इसमें टाइप लगाओ और लिखो बेटा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ये वाली है ये तो देखो इसमें लिखो डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स। देख लिया। तो एट्रियम वेंट्रिकल हो गया। इसके बाद नंबर 3 देखो टी वेव, क्या लिखो बेटा? टी वेव। यहाँ पे लिखो पहले एक पॉइंट लिखो रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स, रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स, रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट। अब समझे आप बात नहीं? यानी इसका मतलब होता है वेंट्रिकल जो एक्साइटेड मतलब जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था उससे नॉर्मल स्टेट मानते हैं, ठीक है। देखो रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, देख लिया। और ब्रैकेट में लिखो बेटा, इसका मतलब होता है वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। क्या होता है? वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। क्लियर? तो इन तीनों को हल करेंगे। अब आप लोग नेक्स्ट कॉमन पॉइंट लिखो, पहले बात लिखना टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ईसीजी। देखो टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ईसीजी, स्टैंडर्ड ईसीजी आप पेशेंट इज कनेक्टेड, आप
patient is connected. A patient is connected. Patient मरीज. Patient is connected to the machine. To the machine. To the machine. To the machine with 3 electrical leads. With 3 electrical leads. Electrical leads. लीड करते लीड कान में लीड थ्री इलेक्ट्रिकल लीड लगाई जाती है, चेस्ट में लगाई जाती है और एक एड़ी पे लगाई जाती है और एक लगाई जाती है कलाई। सही है? देख लिया? बेटा ये लिख दिया हमने। चलो ब्रेक। मैं कुछ भी लिखवा रहा हूँ, ठीक है? कुछ चीजें हम ऐसे ऐसे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो 10 साढ़े 10 नहीं देखो एनी डेविएशन देखना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना एनी डेविएशन from this shape any deviation from this shape indicate shape ऐसा आप शेप बोल देते हम तो शेप समझे। अरे सही shape लिख रहा हूँ नाम लिखना देखना बेटा indicate a possible abnormality or disease possible abnormality or disease देख लिया? disease hence it is of a grade clinical significance and it is great clinical significance देखिए बेटा hence it is of a great clinical significance अभी नहीं लिख पाए यानी कि हम लोगों को कोई भी इससे क्या पता लगता है बहुत सारे चीज के बारे में हार्ट की पता लगता है क्लियर हुआ बेटा तो इसी के बारे में क्लियर हुआ सही अब बेटा हमको हैंड डालो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी ये चैप्टर दिया है और नया नया टॉपिक देखो ऐड डालिए यस सर 1 मिनट मैंने नहीं डाला अंडा जरा सीधी साइड में थोड़ा हमें ठीक है ना था ये जैसे देखिए रेगुलेशन ऑफ कार्डियक ये फाइल बेटा देख लिया अब देखो जो हमारे लिए हार्ट होता है हार्ट उसकी एक्टिविटी जो कंट्रोल होती है दो टाइप से होती है क्या होती है हम ऐसे बोल सकते हैं हमारा हार्ट मायोडायनेमिक होता है कैसा होता है मायोडायनेमिक और हम बोल सकते हैं हमारा हार्ट कैसा होता है न्यूरोजेनिक कैसा होता है न्यूरोजेनिक
अब देखो बेटा मायोडायनेमिक क्या होता है समझो। हमारा जो हार्ट होता है वो आपको पता है कौन सा टिश्यू बना है, न्यूरल टिश्यू। किससे बना है? न्यूरल टिश्यू होता है। और न्यूरल टिश्यू क्या होता है? ऐसे नोड। क्या होते हैं? ऐसे नोड। ऐसे नोड होते हैं। यस सर। और ये क्या होता है? पेसमेकर होता है। हाँ, तो मैंने कहा था इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है ये। तो इसलिए हार्ट हमारा वो कैसे होता है? मायोडायनेमिक। यानी कि हमारा हार्ट बीट करता है वो अपने आप कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कैसा है? मायोडायनेमिक। न्यूरोजेनिक का मतलब होता है कि जो हमारा हार्ट बीट कंट्रोल में होता है किससे? ब्रेन से। किससे होता है? ब्रेन से। जैसे आपने देखा होगा अभी आप लोग जो बॉडी, जैसे आप लोग कोई सांप वगैरह देखो, आप डर जाओगे तो क्या होगा? हार्ट बीट क्या हो जाएगी? तेज रहेगी। तेज रहेगी। तो वो किससे कंट्रोल हो रहा है? हमारा ब्रेन से। सही है। तो जो ब्रेन से होता है इसीलिए हम क्या बोलते हैं? न्यूरोजेनिक। बेटा अगर आप हार्ट को बॉडी से बाहर निकाल दोगे और उसके लिए प्रॉपर ब्लड सप्लाई करोगे तो हार्ट आराम से कॉन्ट्रैक्शन बाहर भी करता रहेगा। किसके बाद? बॉडी के बाद। क्यों? क्योंकि बेटा कैसा है? ये मायोडायनेमिक। सही है। ये यानी कॉन्ट्रैक्शन करता रहेगा लेकिन हार्ट बीट तेज ज्यादा नहीं होगी। वो कब होगी? हमारे ब्रेन से। अब एक बात समझो, जो मैंने कहा था न्यूरोजेनिक कैसे कंट्रोल होता है, देखो यहाँ पे रीजन होता है बेटा, यहाँ पे इसको बोलते हैं मेडुला ऑफ, ये कौन सा रीजन होता है? बताओ आपको पता है आपका ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हेड ब्रेन। फोर ब्रेन में कौन से पार्ट आते हैं? आपका जो ब्रेन है वो फोर ब्रेन है। इसके बाद क्या होता है? और इसके बाद क्या होता है? अब देखो इसमें कब कितने पार्ट आते हैं? 3 पार्ट आते हैं फोर ब्रेन में। एक होता है सेरिब्रम, क्या होता है? दूसरा कौन होता है? थैलेमस, और क्या होता है? हाइपोथैलेमस। ये तो होता है क्या? बातें क्यों कर रहे हो? बार-बार समझाएंगे, बात मत करो। इसका मतलब क्या होता है? हाइपोथैलेमस। सही है। मिड ब्रेन में क्या आता है बेटा? मिड ब्रेन में ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता, इसमें ब्रेन स्टेम होती है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्टिक लोब होते हैं, 2 पेयर, जिसे बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। बाद में बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद मिड ब्रेन के हमारे 3 पार्ट होते हैं। कौन से? सेरिबेलम, ये सेरिब्रम और ये सेरिबेलम में दोनों डिफरेंस है, ठीक है। ये ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है और ये ब्रेन का नहीं स्मॉलेस्ट पार्ट, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। गधे कह रहा है हमारे मतलब वो मैंने लार्जेस्ट लार्जेस्ट वाले स्मॉलेस्ट हुआ है, ये सेकंड लार्जेस्ट है। इसका दूसरा क्या होता है बेटा? कौन, और तीसरा क्या होता है? तो हम इस बारे में बात कर रहे हैं, समझ गए हम लोग कौन से बारे में बात कर रहे हैं? सही, कौन से रीजन में? अब यहाँ पे जो मेडुला और टर्मिनल वाला रीजन है उसमें एएनएस पार्ट होता है। कौन सा होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सही है। एएनएस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एसएनएस और एक होता है पीएसएनएस। इसका मतलब होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और उसका मतलब होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसको मैं बोल सकता हूँ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सही है, ये लिखना। इसके बाद देखो बेटा, ये जो एसएनएस वाला पार्ट होता है ये हार्ट बीट को इंक्रीज करवाता है। क्या करवाता है? हार्ट बीट को इंक्रीज। क्या करवाता है बेटा? हार्ट बीट इंक्रीज। और जो ये वाला पार्ट होता है ये क्या करवाता है? हार्ट बीट इंक्रीज। अब आप लोग समझ रहे हो सर हार्ट बीट इंक्रीज कैसे करवाता है? तो बेटा ये सिग्नल भेजता है किसके लिए? हमारी ग्लैंड्स के लिए। वो क्या करती है? हार्मोन का रिलीज करती है। हार्मोन रिलीज होता है तो हमारा क्या होती है? कार्डियक एक्टिविटी बढ़ जाती है। आपने देखा जब आपकी कार्डियक एक्टिविटी बढ़ती है, हार्ट बीट बढ़ती है, तो क्या अपने आप एकदम कंट्रोल हो जाती है? हल्के 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 के बाद चलवाती है ना। आप लोग सोचते हो भाई कंट्रोल हो जाएगा, फिर भी नहीं होती। क्योंकि आप जाते हो वहां गए आपको स्टेज पर जाते हो तो आपको फिर डाल ऐसा होता है। अरे मैं पता है कक्षा 8 में था तो मैंने वो होता है 26 जनवरी होता है प्रोग्राम, तो उसमें मैंने सॉन्ग गाने के लिए वो नाम लिखवा दिया था अपना। पहले नाम लिख जाते ना, पहले लिख जाते थे कि तुम का सुनाओगे, तुम का सुनाओगे, उसका 2-1 लाइन में होता था और तुम स्टेज आके सुनाना होता है। मैंने नाम तो लिखवा दिया, मैंने सॉन्ग सुनाऊंगा, ठीक है। अब क्या होगा जब तो 26 जनवरी वाले दिन की बात बता रहा हूँ,
मैं घर पे था तभी से मेरा हार्ट बीट तेज बढ़ गया। जब पे जल्दी आगे बात सुनाना है तो उस टाइम तो बहुत कम था, जब सोच रहा था तब हो रहा था। लेकिन जब मैं अपने स्कूल पहुंचा और जब वहां मैंने वीडियो देखी, जब मैं इधर देखा मैंने और लोगों के सामने कैसा हुआ, तो मेरा 1 घंटे पहले इतनी हार्ट बीट थी, मुझे खूब पता है। अब जैसे मतलब वो तो आप रोज कोई जो काम करते हो उसके बारे में होते हैं कि मैं आधे घंटे पहले सर के पास गया और मैंने रिक्वेस्ट करी, सर जी मेरा नाम मार्टिन है, मैं ये देखो मैंने पूरा याद करके आया अच्छे से घर पे। और नहाओ पता नहीं था बच्चे ने तो बहुत ज्यादा कि मतलब किसी से भूलना नहीं होगा, हाँ वगैरह से गा रहा है। तो क्या होता है अब वहां पे जाके सुनना मैं भूल गया, मैं याद करूंगा इसके बाद तो ये आता है, ऐसे याद कर रहा था। अब इसके बाद ये आता है तो सोचो जब पहले ऐसे कर रहा है वहां पे जाके तो पहले नहीं याद मिलेगी, जब याद करके क्या है। तो मैं आधे घंटे पहले गया, मैंने कहा मेरा नाम काट दो, बोले क्यों? मैंने कहा सर मैं सब भूल गया। बोले 4 लाइनें सुना देना, मैंने 4 लाइनें, मुझे 1 लाइन स्टेज में आने में तो उन्होंने नाम काटा। वो कंडीशन मुझे आज भी ध्यान है, बहुत अच्छे से बिल्कुल। और मुझे पता है फिर जो बच्चे जाते थे वो सोचता था यार ये इनके अंदर कितनी दम होगी। तो मेन चीज होती है कि ये हार्ट बीट ऐसी बढ़ जाती है, उस टाइम में बहुत कंट्रोल कर रहा था आपके लिए गुजर, लेकिन नहीं तो यही था ये हार्ट बीट देखी जाती है। ये क्या करता है बेटा, हार्ट बीट देखी सर हार्मोन का नाम तो बता दो। हार्मोन का बताऊंगा अभी। देखो एक यहाँ पे एड्रेनलिन होता है जो तुम्हारे इधर देखो, हां मैंने पहले बता दिया था। एड्रेनलिन होता है वो भी, अरे यहाँ पे 2 बार हार्मोन होते हैं, बोलते हैं 3F हार्मोन। अभी आपको ये एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाऊंगा तब मैं बता दूंगा बेटा, वैसे लिखवा देख लो वहां लिखो। यहाँ पे 3F हार्मोन जिसे हम बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन, जिसमें हमारा एड्रेनलिन वगैरह आता है, एपिनेफ्रिन आता है, वो सब हार्मोन होते हैं, वो सब हार्ट बीट इंक्रीज करने का काम करते हैं, ठीक है। अब वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। आपने देखा होगा आपको कभी गुस्सा आता है, वो आपको नहीं आता है, वो आपके अंदर हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है। मैं जब एडमिशन पढ़ाऊंगा सब बात कंफर्टेबल ना, जैसे आपने होगा आपकी कहीं पापा की लड़ाई हो रही है या मम्मी को हो रही है, तो आप लोग पहले शांत रहोगे क्योंकि यहाँ पे हार्मोन रिलीज हुआ ही नहीं, आप शांत खड़े खड़े हो। आज जब जैसे हार्मोन आप फिर एग्रेसिव हो गए तो कहीं ना कहीं जब आप क्या करते हैं, जब आपके अंदर हार्मोन क्या होते हैं रिलीज, तो ये होते हैं इमरजेंसी हार्मोन। आपको तो आप ये बात समझ गए। तो बेटा रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी फर्स्ट पॉइंट लिखो, फिर ये बात लिखो, देख रहे हो? देखो नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, लेकिन बेटा फर्स्ट पॉइंट लिखो। देखो नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, रिमेंबर ये पैड में काम करते हैं, ये एक्स वाई लिखा हुआ है, तो एक्स वाई जेड ये बता करते तो घर में तो थोड़ा वैसा होगा, लेकिन अभी तो वैसे ज्यादा है, वो काफी सीधा है, देखने में भी लगता वैसे ए हो गया सर। देखो बेटा देखना, देखो नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, इंट्रिंसिकली मतलब खुद से, हार्ट से ही, अंदर से, इंट्रिंसिकली, ठीक है। इसके बाद देखो दैट इज इंट्रिंसिकली लिख लिया, इसके बाद देखो दैट इज ऑटो रेगुलेटेड। ऐसा होता है बेटा, ऑटो रेगुलेटेड, ठीक है, ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशल मसल, बाय स्पेशल मसल, स्पेशल मसल्स, ब्रेकेट में से बोलते हैं न्यूरल टिश्यू, क्या बोलते हैं? अच्छा हार्ट अगर कौन सी मसल से बना है तो कार्डियक मसल से बना है, किससे बना है? कार्डियक मसल। देखो न्यूरल टिश्यू देख लिया, फॉर्मूला लगाओ भाई तुम लोग। और देखो बेटा हैंस द हार्ट इज कॉल्ड, हैंस द हार्ट इज कॉल्ड, हैंस द हार्ट इज कॉल्ड, देखो जुड़ गया, हैंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक, क्या बोलते हैं हार्ट को? मायोजेनिक। अब बेटा आपको ये ध्यान रखो, मायोजेनिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि हार्ट हमारा न्यूरल टिश्यू बना है, और न्यूरल टिश्यू मतलब ऐसे नोड, और ऐसे नोड मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स कनेक्ट करना। तो हमारा हार्ट कैसा होता है? ऑटो रेगुलेट होता है। अच्छा ऑटो रेगुलेट और कौन सा ऑर्गन होता है बॉडी में? जो खुद से रेगुलेशन करता है, बताओ इसके अलावा और कौन सा ऑर्गन होता है? बताओ बेटा,
किडनी भी तो हमारा काम करती है, किडनी वो भी तो ऑर्गन रेगुलेट करती है। सही है, चलो बाद में बता रहे हैं, इससे अगले चैप्टर में। अगले में बेटा तो मायोडायनेमिक ना वॉलंटरी इनवॉलंटरी अलग चीज होगी। एक और बताओ, अगर तुम्हारा हार्ट का कनेक्शन किससे है? ऐसा ब्रेन से डायरेक्ट कंट्रोल है, इनडायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट है। तो वो तो हम फंक्शन कौन सा बोलेंगे? इनवॉलंटरी। हमारा हार्ट कौन सा है? इनवॉलंटरी, क्योंकि हमारी इच्छा अनुसार भी नहीं कर रहा है, वो कैसे कर रहा है? अपने अकॉर्डिंग कर रहा है। वॉलंटरी का मतलब ये होता है कि जो आपकी इच्छा से करे, जैसे आपकी स्कैटर मसल होती है, कौन सी मसल होती है? स्कैटर मसल होती है, वो कैसे होती है? वॉलंटरी। जब आप हाँ इनवॉलंटरी, यहाँ पे तुम मायोडायनेमिक का मतलब ये मत समझना वॉलंटरी है इनवॉलंटरी। मायोडायनेमिक का मतलब है कि खुद से रेगुलेशन होना, क्योंकि हार्ट किससे बना है? कार्डियक से। अब आप एक बात सोचो, आप तो सोचोगे जो ब्रेन से कंट्रोल है वो क्या होगा? वॉलंटरी। या ब्रेन से ऐसा तो कोई चीज नहीं है ब्रेन से कंट्रोल नहीं है हमारे, सब चीज किससे कंट्रोल है? ब्रेन से। सही है। इनवॉलंटरी वॉलंटरी का मतलब होता है कि हमारी इच्छा से कोई चीज कॉन्ट्रैक्शन कर रही है या वो खुद से कर रही है, लेकिन उसका कनेक्शन किससे होगा? डायरेक्ट ब्रेन से। भाई हार्ट हमारी इच्छा से बीट नहीं कर रहा है ना, लेकिन फिर भी कनेक्शन किससे? ब्रेन से। तो समझ गए आप लोग? वो चीज अलग है, ये चीज। नेक्स्ट देखो, तो मायोडायनेमिक क्लियर हो बेटा क्यों होता है? नेक्स्ट देखो आ स्पेशल न्यूरल सेंटर। नेक्स्ट पॉइंट, आ स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑफ लॉन्गिटा। Medulla oblongata can moderate medulla oblongata एक साथ होगा। medulla oblongata लिख लिया। can moderate the cardiac function through देखो बेटा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। किसके थ्रू? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ANS। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। देखिए बेटा अभी हम लोग ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है? ये मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है? घबराना मत, मेरा इसका चैप्टर बचा है पूरा। कौन सा? नर्वस सिस्टम। तब हम बहुत टेंशन पड़ेगी ये सब चीजें। ठीक है, इसके बाद बेटा आप लोग ऐसे लिखो, जैसे ANS लिखा है, फिर आप लोग दो बार में डिवाइड करो, एक तरफ लिखो SNS, एक तरफ लिखो PSNS। इसके बाद SNS की फुल फॉर्म लिखना, उसमें भी ना। ठीक है, इसमें PNS पैरासिम्पैथेटिक करता हूं। अच्छा एक बार बताओ, अब कुछ चीजें मुझे बताना वैसे ही नॉर्मल करें नहीं करो सर डिक्रीज करने के लिए भी कोई हार्मोन लगता है? इसके लिए डिक्रीज करने के लिए हमारी एक नर्व होती है, जो बोलते हैं वो हाँ वो भी होता है, रिलीज होता है एसिटाइलकोलिन। क्या होता है? जो करता है रिलीज वेगस नर्व। ठीक है, उसके बाद
भूकंप आया था? आप लोगों ने बता दिया था क्या? मुझे तो मैं कहाँ में था उसमें? मैं सो रहा था अभी मैं नहीं देखा वहाँ पे बता रहा है कि भूकंप आया था कितने समय आया था? अभी यार फिजिक्स पीरियड में हाँ पता लगा तो आपको बड़ा बात में जाएगा यहाँ पे चीजें नहीं आते हैं हमें कुछ नहीं होता है इसे याद है तो कल पता नहीं क्या हुआ था वो बादल वो होता है एकदम बहुत तेज होता है तो उन्हें क्या नहीं सुनता वही गया था मैं तो बैठा ही सामने ये क्या होता है टाइम 2:51 मैं कहूँ ये बता रही भूकंप का इतना तेज होता कैसे हो सकता है देखो मेरा नाम करो हो गया बेटा ये बोले नहीं आपको नहीं ऐसे करेगी तो आपको अच्छा हाँ मैं पूछ रहा था एक बार बताओ अगर वो क्वेश्चन ऐसे दे दे या देखो अगर वो हार्ट बीट इंक्रीज करने के लिए ना दे क्वेश्चन ये नाम ही ना देंगे वो ऐसे लिख दे रेट वो ऐसे लिख दे कि रेट ऑफ एक्सेल वोल्टेज जनरेट होता है वो बड़ा सा कौन है तभी आएगा इसके बाद अगर आपसे पूछ रहा है कि कार्डियक एक्टिविटी कौन बढ़ाएगा क्या तो कार्डियक आउटपुट तभी इसका नाम आएगा तो सब बातें हैं तो उसी से एक्सेल वोल्टेज जनरेट हो रहा है या कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है या हार्ट बीट इंक्रीज हो रही है बात क्या है एक ये ठीक है ये सब तो आप समझ गए आप बेटा इसके बाद यहाँ पर हार्मोन की बात करोगे तो किडनी से आपको बताया एड्रिनल ग्लैंड होती है कौन सी ग्लैंड होती है एड्रिनल ग्लैंड वहां से आपको बताया इमरजेंसी हार्मोन जैसे एड्रेनलिन हो गया एपिनेफ्राइन हो गया ये सब क्या करते हैं हार्ट बीट इंक्रीज करवाते हैं ठीक है तो ये वाला पोर्शन यहाँ ना लिखते हैं आप लोग जब हार्मोन पढ़ोगे उनके फंक्शन वहीं लिखूंगा ठीक है सारे तो आप लोग कनेक्टिविटी वहीं से बताएंगे हमारी सारी हार्मोन की ठीक है इसके बाद अगर डिक्रीज कौन करता है तो एसिटाइलकोलिन डिजीज होता है वो क्या करवाता है डिक्रीज करवाता है वो बाद में लिखेंगे हम लोग ठीक है सब बातें इसके बाद बेटा आप लोग अब कुछ एक का पॉइंट और अब पॉइंट करेंगे इसमें यही बात है इसके बाद बेटा आप लोग इसको लिखो आप लोग कैसे भी लिखो इसके नीचे देखना लिख लोगे रेट ऑफ क्योंकि आप लोग अगर क्वेश्चन आएगा बता दो रेट ऑफ एक्शन पोटेंशियल रेट ऑफ एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज और उधर क्या देखो रेट ऑफ एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज इसके बाद ये देखो रेट ऑफ कार्डियक आउटपुट या रेट ऑफ नहीं कार्डियक आउटपुट इंक्रीज उधर भी क्या देखो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज सही है तो ये सब कैसे भी क्वेश्चन बनाए कर दोगे ना अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में बेटा डिजीज के बारे में इसके बारे में पढ़ेंगे डिजीज के बारे में तो आप लोग हेड डालो डिजीज ये लिया हेड डालो डिजीज बीमारी डिसऑर्डर सबसे फर्स्ट देखो बेटा डिसऑर्डर हेड डाल दिया सबसे पहला देखो हाई ब्लड प्रेशर क्या देखो हाई ब्लड प्रेशर आपका हुआ है लोग क्या कहते हैं मेरा ब्लड प्रेशर मत बढ़ा मतलब मैंने उससे भी कहते हैं मेरा ब्लड प्रेशर मत बढ़ा अरे मेरा बोला क्या बोले बेटा आपने लिख दिया सबसे फर्स्ट चीज का नाम लिखो हाई ब्लड प्रेशर ठीक है अभी आपने डिसऑर्डर अच्छा इसको क्या बोलते हैं हाइपरटेंशन क्या बोलते हैं हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर बेटा ये क्या होता है देखो आपको पता है नॉर्मल कंडीशन क्या होती है नॉर्मल होता है बेटा 120/80 आपको पता है 120 होता है वो सिस्टोलिक होता है कौन सा होता है सिस्टोलिक और इसके बाद 80 कौन सा होता है डायस्टोलिक ये तो नॉर्मल हो गया सही है अब क्या होता है अगर ये 120 से बढ़ जाए
सिस्टोलिक और 80 से बढ़ जाए डायस्टोलिक तो क्या हो जाएगी? ऐसे मान सकते हो आप लोग 140 हो जाए और इधर क्या हो जाए? तो ये कौन सी कंडीशन है? हाई ब्लड, ठीक है। तो आप लोग हाई ब्लड प्रेशर लेने के बाद मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, माया ऐसे समझ जाओगे, हाई समझ गए? तो जी ने नाले कौन बताओ? लॉट है। तो आप लोग ये इसके बाद ये देखो और क्या है बेटा, ये डिसऑर्डर वाली कंडीशन है, ये कौन सी नॉर्मल कंडीशन है? देख लो बस, ये डिजीज कंडीशन है, डिसऑर्डर ये देखा आपको अगले हाई ब्लड, ये कौन सा है? सिस्टोलिक। शॉर्ट में देखो तो बढ़िया बात है, सही है, क्लियर हुआ? जब इससे ये ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो कौन सी कंडीशन? अच्छा, इससे अफेक्ट कौन होता है पता है? किडनी अफेक्ट होती है। क्या होती है? किडनी और ब्रेन। सबसे ज्यादा किडनी होती है, ब्रेन तो होता है लेकिन किडनी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। किडनी क्यों होगी? क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? किडनी बहुत बढ़ने वाली है। देखिए आप देखो सेकंड जिसे हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसे बोलते हैं कैट, क्या बोलते हैं? कैट, कैट। देखो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है, इसे बोलते हैं CAD कैट, ठीक है। ये क्या होता है देखो समझो बेटा, एक बार बताओ, जब कोई हार्ट, अच्छा ये बताओ पहले ये बताओ कोरोनरी नाम आया है, किसका नाम है? किसका कहां संबंधित है ये कोरोनरी? कोरोना एक बताओ, मैं बेटा बता दूंगी बात। एक कोरोनरी सिस्टम होता है ना सर? हाँ तो वही तो पूछ रहे हैं, ये कोरोनरी नाम कहां से आया बताओ? अरे सर जो हार्ट होता है अपनी मसल्स को जो ब्लड देता है उसी को कोरोनरी सिस्टम बोलते नहीं होते हैं। तो ये बात कहां की हो रही है? इसका मतलब वही हो रही है, कहां की हो रही है? वही हो रही है। तो देखो अब मान लीजिए कोई ब्लड वेसल है, क्या है? ब्लड वेसल मतलब आर्टरी है, क्या है? और ये कौन सी आर्टरी होगी? कोरोनरी, जो यानी कि हार्ट की मसल्स को ब्लड ले जा रही है, उसे क्या बोलते हैं? यानी कि जो हार्ट होता है, हार्ट अपनी मसल्स को जैसे आर्टरी के द्वारा ब्लड देता है उसे बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा बेटा? किसी का डिपोजिशन हो जाएगा, जैसे ऐसे फैट का हो जाए, किसी का हो जाए, और इसका जो ल्यूमेन होगा वो क्या हो जाएगा? नैरो। क्या हो जाएगा? नैरो। नैरो मतलब पतला हो जाएगा। और जब ये अब ये ब्लड यहाँ सप्लाई हो रहा है तो ये सप्लाई हो नहीं पाएगा, और जब हो नहीं पाएगा तो ब्लड के लिए प्रॉपर क्या नहीं पहुंचेगी? ऑक्सीजन क्या नहीं पहुंचेगी? ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो इसमें हार्ट अटैक के चांस आ जाते हैं। तो इसीलिए इसी को बोलते हैं हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज। समझ गए आप लोग? समझ गए? चलो देखो 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 कैट इज द मोस्ट कॉमन, कैट इज द मोस्ट कॉमन, CAD कैट, कैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हार्ट डिजीज, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हार्ट डिजीज। देखो रिफर टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस, इसके लिए बोल दूं ATHEROSCLEROSIS, ठीक है? एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है? देखो कॉज्ड बाय, इसका देखो कॉज्ड बाय deposit of calcium, caused by deposit of calcium, fat, cholesterol, caused by deposit of calcium, fat, cholesterol, ठीक है? and fibrous tissue,
एंड फाइब्रस टिश्यू। देख लिया सर एक बार क्या? कैल्शियम फैट कॉमा कोलेस्ट्रॉल, देखो हाँ कॉमन ए फाइब्रस टिश्यू कौन है? फाइब्रस टिश्यू which makes the आप थोड़े हाथ तेज चलाए हो, which makes the lumen of artery narrow, क्या लिखो? narrow मतलब पतला हो जाता है, ठीक है, ल्यूमन आर्टरी का स्पेलिंग गलत जाती है, एक का तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, आप 12th एग्जाम में लिख रहे हो और नीट में लिखा हुआ होगा। तो आप लोगों को तो वहां पे क्या करना है, ऑप्शन लगाना है, तो वहां पे आपको सब स्पेलिंग मिलेगी, समझ जाना, नैरो लाइन लिखा था एन पता नहीं एन आर ओ और यहां पे क्या है तो वो समझ जाना, ठीक है। बेटा इधर एक तरह क्लियर हुआ आपको? तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर जब क्या होता है, हार्ट की जो आर्टरी होती है जो ब्लड को हार्ट तक देती है, उसके अगर ल्यूमन क्या हो जाए, नैरो पतला हो जाए, तो क्या हो, क्या ब्लड सप्लाई नहीं होगा, और ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो आगे और सारी चीज होंगी। जैसे अभी बताऊंगा आपको एंजिना, किसके बारे में? एंजिना जो क्या होता है, हार्ट जो चेस्ट में होता है, क्या होता है, जब दर्द होता है, तो वो भी जो देखना पड़ता है नेक्स्ट देखो एंजिना, ठीक है, एंजिना फैट सही, देखो एंजिना अब बेटा ये काम होती है, देखो समझो, इधर देखो, यहाँ से ऑक्सीजन पहुंचती नहीं, क्या नहीं पहुंचती है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, तो हमारे चेस्ट में क्या होता है, दर्द होता है, क्या होता है, दर्द होता है, ठीक है। जब चेस्ट पेन होता है तो उस कंडीशन क्या बोलते हैं, एंजाइना, सही है, चेस्ट पेन भी बोलते हैं जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती कहाँ, हार्ट में, क्लियर। तो देखो नेक्स्ट एंजाइना देखो, इट इज आल्सो कॉल्ड angina pectoris, ठीक है। इसके बाद लिखो a symptom कौन होता है, a symptom of acute chest pain, यानी कि सीने में दर्द, acute chest pain लिख लिया, acute chest pain appears when, सिम्टम्स की बात बता दो, appears when, देखो इस बार क्या बताऊं, सिम्टम्स की बात करो, symptom of acute chest pain लिख लिया, acute chest pain लिखो। इसके बाद देखो appears when no enough oxygen is reaching the heart muscles, जब बेटा हार्ट की मसल्स को प्रॉपर क्या नहीं पहुंचती, ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, तो चेस्ट में क्या होता है, पेन होता है, और उसे क्या बोलते हैं, एंजाइना। क्लियर हो बेटा? एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ एंजाइना में कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है, तो आप लोग ऐसे बोल सकते हो कोरोनरी आर्टरी, कौन सी, कोई क्वेश्चन साफ बोल दिया है हार्ट की मसल्स को जो नहीं पहुंचता है तो किस द्वारा पहुंचता होगा, कोरोनरी आर्टरी द्वारा, तो इसका मतलब कोरोनरी आर्टरी बहुत अच्छे से आपको ऑप्शन में दिख सकता है, ठीक है, और बच्चों को देखो करना। नेक्स्ट देखो बेटा, इसके बाद क्या होता है, हार्ट फेलियर, एंड आपको हार्ट फेलियर, अब देखो समझ लीजिए बेटा, हार्ट फेलियर में आपके तीन चीजें आती है, कितनी चीजें आती है, तीन, एक होता है हार्ट फेलियर, एक होता है हार्ट अटैक, और एक होता है कार्डियक अटैक, ठीक है, तीनों का मतलब अलग अलग है। ये होता है हार्ट फेलियर, ये क्या होता है बेटा, कार्डियक अरेस्ट, और ये क्या होता है, हार्ट अटैक।
लेकिन हम लोग हर कंडीशन में क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक हार्ट अटैक भी नहीं बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक पड़ गया, हार्ट अटैक नहीं बोलते बेटा। देखो हार्ट, ये तीनों में ये डिफरेंस क्या होता है समझे? जो हार्ट फेलियर होता है इसमें भी आदमी को बचाया जा सकता है। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, क्या हो सकता है? बचाया जाने का मतलब क्या होगा बेटा? वो मरने से बच सकता है, हॉस्पिटल पहुंचेगा बच जाएगा। लेकिन अब तुम ले ही नहीं जाओगे तो अगर वो दो लोग खा लेगा तो फिर मर जाएगा। ऐसा बेटा बच जाता है आदमी, लेकिन आदमी खुद से नहीं बचता। आपने देखा होगा बहुत जो पता है जो लोग समझदार नहीं है, उन्हें पता नहीं कि हमारे दर्द कहाँ हो रहा है। अगर कभी भी हार्ट में दर्द हो किसी किसी को भी हो तो आप लोग उसे तुरंत सलाह दो कि तुम हॉस्पिटल जाओ। एक गोली खा के मत सोचो कि दर्द हमारा रुक जाएगा। हमेशा ध्यान रखो बेटा, जब कार्डियक अरेस्ट पड़ता है आदमी की डेथ कब होती है? इसमें होती है, समझ रहे हो? और कार्डियक अरेस्ट पड़ने से पहले इन दोनों चीजों का इफेक्ट आएगा। अभी कहते क्या तीसरे वाले और जब तुम क्या होगा, अगर इन दोनों को समझ गए तो बच जाओगे। और अगर तुमने इन दोनों चीजों क्या कर दिया, अनदेखा कर दिया, कुछ लोग होता नहीं सीने दर्द हो रहा है तो सोचते हैं अरे यार पता नहीं बीड़ी ज्यादा पी ली हो रहा है नहीं अरे नहीं बता रहा हूँ। या फिर क्या सोचते हैं कि उन्हें जल्दी से अरे अपने बेटा बेटी से जल्दी पूरी देना पूरा कर रख देती है, उन्हें ये खाई पूरी आराम से, अब वो आधे घंटे बाद बेचारा नहीं, क्योंकि उनके अच्छा खासा दर्द हो रहा था। उनको आया तो क्या था, हार्ट अटैक आया था, लेकिन हो गया कार्डियक अरेस्ट था। देखो एक बात समझो बेटा, हार्ट अटैक का मतलब पता है क्या होता है? हार्ट अटैक का मतलब होता है जब हमारे हार्ट की मसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाए। क्या होता है? डैमेज कहाँ होगी? जब उनके लिए ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो क्या होगी? अपना काम करना हल्के हल्के बंद करेंगे, एकदम नहीं करेंगे। इसका भी मतलब नहीं होता है इन दोनों में क्या नहीं होती, डेथ नहीं होती। लेकिन कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि जब हमारा हार्ट बीटिंग करना स्टॉप नहीं कर दे। क्या कर दे? स्टॉप का मतलब कतई बंद कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं? तो आदमी जो मरता है उसमें मरता है कार्डियक अरेस्ट। फिर तो मैं तीनों के बारे में दो लाइनें अलग अलग लिखवा दे रहा हूं, तो लिखना बेटा। पहले आपने क्या लिखा था? हार्ट फेलियर ना, इसमें देखो हार्ट फेलियर मींस द स्टेट ऑफ हार्ट फेलियर मींस the state of heart when it is not pumping blood. देखो when it is not pumping blood, not pumping blood, क्लियर? यानी कि हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है? जब जो ब्लड होता है वो क्या नहीं होता है, पंप नहीं होता है और हमारे उसको पहुंचता भी नहीं है हार्ट को। तो नेक्स्ट इसी ब्लड इफेक्टिवली, इसके बाद लिखना इफेक्टिवली पंपिंग ब्लड ले लिया, इसके बाद लिखो इफेक्टिवली इनफ टू मीट clear? To meet the needs of the body, बेटा आप ऐसे नहीं बोल सकते। जब हार्ट प्रॉपर्ली ब्लड पंप नहीं करता है तो हमारी बॉडी को ब्लड क्या नहीं पहुंचेगा नहीं, जरूरत होगी, और जितनी जरूरत है उतना पहुंचेगा नहीं। इसका मतलब तो बहुत सारे काम सकते हैं। जैसे अगर ऐसे नोट बेकार हो रहा है करके तो हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहा है, तब भी क्या नहीं होगा, ब्लड पंप नहीं कर पाएगा प्रॉपर्ली, तो ये क्या होगा तुम्हारा हार्ट फेलियर। अब हेड डालना हार्ट अटैक, हेड डालो हार्ट अटैक। मतलब तो तीनों का एक में बताओ, ये क्या है? ये दवाई नहीं है, अरे दिवाली नहीं है, हमने छुट्टी को दिवाली इधर देखो एक बार बताओ, ये सीएफएल है, ये क्या लगी हुई है? सीएफएल नहीं, ये क्या है? ट्यूबलाइट। चलो ये ट्यूबलाइट है,
इसके 3 कारण हो सकते हैं, ये ना चले क्या। पहला कारण तो ये होगा कि ये खुद बेकार हो जाएगा, सही है, तब ये नहीं चलेगी। दूसरा कारण ये होगा कि अगर तुम इसके रास्ते से कट कर दो, क्या चीज, इसके तार काट दो, तब भी नहीं चलेगी। और तीसरा है कि तुम यही से ऑन ना करो, तार भी सही है, ये भी सही है, तब भी क्या नहीं होगी, नहीं चलेगी। तो भाई साहब हमारे हार्ट का होता है, क्या होता है, हार्ट का होता है। बेटा अगर आपके हार्ट फेलियर का मतलब तुम ये समझ सकते हो कि हमने यहाँ से ऑन ही नहीं किया, मतलब और कोई चीज हो सकती है बहुत सारी। ये जैसे हमका एक मान लिया S1 काम नहीं कर रहा है, तब भी क्या नहीं होगा, हार्ट प्रॉपर ब्लड पंप नहीं कर पाएगा। इसके बाद सेकंड तुम्हें हार्ट की खुद की मसल से ब्लड नहीं पहुंच रहा है, तब भी हार्ट क्या नहीं कर पाएगा, ब्लड पंप नहीं कर पाएगा। लेकिन हार्ट तो सही है, कोई हार्ट में दिक्कत नहीं है, हार्ट तो सही है उस टाइम, तो हार्ट फेलियर हो गया। अब हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है, हार्ट अटैक का मतलब कितना, देखो बेन द हार्ट मसल, देखो बेन द हार्ट मसल, बेन द हार्ट मसल, बेन द हार्ट मसल is suddenly damaged, suddenly damaged, suddenly damaged, suddenly damaged, suddenly damaged by an कल यहाँ कोई फंक्शन हुआ था क्या, कौन आया था, आए थे कोई, अरे तुम लोग आए थे, हमें फोन किया, हम बहुत दुख थे सर, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, कुछ भी नहीं हुआ। तो हमने कहा उधर से उस टाइम चलेंगे भी, तब तक यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, इसलिए आप लोग मुंह रख दिया क्या जी, देखा होगा मैं ये काम करता नहीं वैसे आइटम, और मैंने ना आज तक कभी किया है। मैं बोलता हूँ ना दिखाना, जो मतलब पिछले लगता है कि लगा दूँ बात करता हूँ, आराम से नहीं दिखाना, लगाओ लगाओ। चलो बेटा देखो, हार्ट अटैक में क्या लिखा हमने, डैमेज बाय एन, देखिए बाय एन inadequate inadequate blood supply, inadequate blood supply, इसका मतलब वही हुआ कि ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से नर्व के लिए ना हो, हार्ट के लिए। inadequate blood supply नहीं है। अब एक बताओ मुझे, इसका मतलब हमको वैसा ही लग रहा है कि जब हार्ट की मसल को ब्लड नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, हार्ट की मसल डैमेज हो जाएंगी, सही है, तो क्या होगा, तब भी हार्ट क्या होगा, रुकने लगेगा। तो हार्ट अटैक में और बेटा हार्ट फेलियर में आदमी एकदम नहीं मरता है, ठीक है। ये कंडीशन वो होती है कि जो आदमी को बचाया जा सकता है, यानी पहले से पता जाता है उसे हॉस्पिटल भेज दो, आराम से बच जाएगा। क्या जेनेटिक को हम वही प्रॉपर तरीके से काम करना बेटा। इसके बाद देखो, अब एंड डालो कार्डियक अरेस्ट, क्या डालो, कार्डियक अरेस्ट। जेनेटिक को प्रॉपर मतलब मुझे नहीं पता है, इनएडिक्वेट का मतलब होता है इन प्रॉपर, इन आप मतलब इनएडिक्वेट का मतलब होता है इन प्रॉपर मैनर, इसका उल्टा ही होगा, हां सही है, नॉट इन प्रॉपर वे। एंड डालो कार्डियक अरेस्ट, डालिए कार्डियक अरेस्ट। अब ये क्या होता है, जब बेटा ये दोनों कंडीशन हो जाती है, हार्ट अटैक वाली या फिर हार्ट फेलियर वाली, और ये कंडीशन हो जाएगी तो हार्ट क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा भाई, कभी ना कभी करेगा ही, जब लगातार कंडीशन चलेगी तो हार्ट क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। उस कंडीशन को बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो आप देखो व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, और आपको पता है स्टॉप बीटिंग जाएगी तो क्या होगा, ये बस इतना ही हो, व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, जब हार्ट बीट ही करना पड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं, और आदमी का पड़ता है बेटा। आपने देखा होगा, कभी ऐसा देखा होगा कि आदमी जान कर रहा है कि मर क्या, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो वो एक जब आदमी डांस कर रहा है या क्या कर रहा है, शादी कर रहा है, मर गया एकदम, तो बेटा वो कंडीशन जो है बहुत कम होती है, बहुत रेयर कंडीशन होती है। 100 कंडीशन में एक कंडीशन ऐसी होगी कि अचानक मर गया एकदम, पता ही नहीं लगा, उसे कुछ नहीं पता। 99% कंडीशन में आदमी को पता लग जाता है,
लेकिन वो क्या करता है, लापरवाही दिखाता है, उसने करने का उसी से जाता है। अभी टाइम कम हुआ है चलो बेटा प्रेयर में लगा दो अभी। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो। बेटा एक चैप्टर के क्वेश्चन लगाने हैं, इस चैप्टर के करने हैं और इसके बाद कल हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा? कल हम लोग पढ़ेंगे एस का बेसिक सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? यानी कितनी बार बेटा प्रेजेंट लगी नहीं लगी काम किसकी सबके हो गए। जो बच्चे अभी आए वो पढ़ कहाँ हुए?